रखे ढोला ते नजर करम दी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी। नमस्कार दोस्तों, वरेनियम टॉक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है डॉक्टर नीता पांडे नेगी। तो सूफी को इस्लामिक उससे जोड़ दिया जाता है कि वो उन्हीं की कला है सिर्फ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स को क्रिएटिव भगवान ऊपर से बना के भेजा है। उनसे अच्छा टेलर कोई नहीं होता, उनसे अच्छा सिंगर, उनसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ही कितने अच्छे लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं। तो रूहानी सिस्टर्स के नाम से बड़ा जाना जाता था, बट आजकल आप सिंगल गा रहे हैं, तो क्या मतलब मैं पूछ सकता हूँ? अब प्रिटेंड करना मिले मुझे, वहाँ पे बहुत प्रिटेंशन बहुत ज्यादा हो गया था कि चीजें अच्छी भी नहीं लग रही लेकिन बोलो कि अच्छा है गाने गाने का मन भी नहीं है लेकिन गाओ। ऐसा नहीं है। मैं जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही वो मैं नहीं कर सकती, और ये इसलिए मैंने छोड़ दिया। अपने आप को सूफी सिंगर बोलने वाले बद्दो सुना है ना आपने? उनके भी मीम्स बनाए जा रहे हैं आजकल, और उनको कुछ अदर वो स्टेज शो कर रहे होते हैं, उनको स्टेज शो मिल रहे होते हैं। कब तक मिलेंगे सर? वो ऑब्वियसली फिर दूसरा आ जाएगा बद्दो बद्दी 2.0। फिर कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, वरेनियम टॉक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है डॉक्टर नीता पांडे नेगी। बहुत बड़ा नाम हो गया। अच्छा, नाम भी बड़ा है लेकिन उनके काम भी बहुत बड़े हैं, बिकॉज वो सूफीज्म में सूफी बेसिकली सूफी गायक मतलब सूफी गायिका हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। आज आपको बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से सूफी के कुछ अच्छे शब्दों से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। थैंक यू सो मच, वेलकम। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीता पांडे ने। इतना बड़ा नाम कैसे है आपका? अरे शादी हो गई ना तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं साथ में। जी तो परिवार जुड़ते हैं तो नाम अपने आप बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो हम बोले तो डॉक्टर नीता पांडे नेगी, और फिर नेगी आपकी ससुराल वाला। राइट। क्या बात है। आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा, आप ये जो डॉक्टरेट आगे लगाया हुआ है, ये कौन से वाले डॉक्टर? आप फिजिकल वाले डॉक्टर भी हो या खाली गायकी वाले? नहीं, हम दिमागी और जो मन के जो डॉक्टर होते हैं हम वो हैं। बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ये कहती हूँ कि ही इज इनटू मेडिसिन, बेसिकली फार्मा में है वो। तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम्हारा जो फील्ड है वो रिलेटेड है इंसान की बॉडी से, और जो मेरा फील्ड है वो रिलेटेड है इंसान की रूह से। वाह, क्या बात। तो सूफी म्यूजिक जो रूह से आपका जो कनेक्शन है वो स्थापित करता है, और बस मैं उसी चीज की डॉक्टरेट, मैंने जो डॉक्टरेट किया है मैंने उसी फील्ड में किया। ओके, तो फिर शुरुआत तो देखो, फिर अब सूफी वाली बात आपने की तो शुरुआत तो आपकी वहीं से होनी चाहिए। कबीर जी का, संत कबीर का एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। मतलब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में हम पिस रहे हैं। ठीक है, हम कुछ चाहते हैं, होता कुछ है, लेकिन अब जो दाने हैं, जो चक्की में जो दाने पिस रहे हैं, वो जब अपने आप सेंटर के पास चले जाते हैं, जो कीली होती है, तो उनका क्या होता है? तो चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई, जो कीली से लाग रहे, वाका बाल ना बीका होए। तो जो अपनी रूट्स के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, जो उस परम पिता परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो बस यही मैं थोड़ा बहुत आपके सामने प्लीज। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबित बचाना को, चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोई, जो कीली से लाग रहे, वाका बाल न बीका हो, वाका बाल न बीका हो। तो संत कबीर को भी हम एक सूफी समझते हैं, क्योंकि जो एक थॉट है जो उन्होंने आज के डेट में भी, चीज़ें कितनी पुरानी वो लिख के चले गए, लेकिन आज तक उसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यही सूफी संगीत है जो आपका वो जिंदगी को जीने की जो राह है वो दिखाता है। जी। अच्छा नीता जी,
जो स्पिरिचुअलिटी जी और सूफिज्म, इसमें कनेक्शन जो है वो आपको कब फील हुआ? बिकॉज जो आप अभी गा रहे हो ना, वो जो इधर से रूह, जो आपने बोला रूह को टच करता है, तो ये फील कब हुआ आपको? फिर आपने क्या डिसाइड किया भाई मुझको सूफिज्म ये सब? देखिए, बचपन में तो कुछ नहीं पता होता है ना। आज भी आप सोचेंगे, आज बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है, तो वो कुछ भी बोलते हैं कि ये करना है, वो करना है। तो मेरा भी बचपन वैसे ही था। बचपन में मुझे कभी ऐसे कोई गाइडेंस नहीं मिली कि कहाँ जाना है, किनसे सीखना है। जी जी फिर भी मेरे माता पिता ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जगह जगह मुझे लेके जाते थे। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हम लोग ने मतलब पार्टिसिपेट करती थी मैं। लेकिन चूंकि मैं देवभूमि से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और एक अंश मुझे लगता है सभी उत्तराखंडियों के अंदर, जो भी देख रहा होगा जो उत्तराखंड से हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों में भगवानों का एक भंडार होता है। हम एक भगवान को नहीं पूजते। आप जितने भी उत्तराखंडियों के घर आप जाएंगे, उनके यहाँ जो भी मंदिर रहेंगे, बहुत सारे भगवान होते हैं। तो हमारा भगवान के ऊपर भरोसा बहुत है, और उसके बीच में हम किसी को आने नहीं देते। कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। जैसे आजकल जो स्पिरिचुअल बाबाओं का भी जो चल रहा है ना मौसम, हम उनको आने नहीं देते ज्यादा अपने बीच में, क्योंकि हमारा कनेक्शन डायरेक्टली है, साक्षात है। बाबा केदार को देखिए, आप तुंगनाथ बाबा जी को देखिए, जो डोलियां वहां जाती हैं, तो एक जो कनेक्शन, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं कल परसों रिसेंटली एक वीडियो देख कर आ रही थी जिसमें बाबा तुंगनाथ की डोली नीचे आ रही थी, और उनका आने का रास्ता अलग होता है और जाने का रास्ता अलग होता है। तो उनके ऊपर से नीचे आने में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर कुछ कॉटेजेस बना दिए थे। अब वहां से वो डोली हिली नहीं 4 घंटे तक, जब तक वो कॉटेज तोड़े नहीं गए। ओह माय गॉड। तब तक वो हिली नहीं वो डोली। वो गुस्से में रहे कि मुझे जाना है तो यहीं से जाना है, अब क्या किया जाए। तो ये शक्ति है उत्तराखंड में, ये शक्ति है हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। शायद ये कनेक्शन मेरे अंदर, मेरी जीन्स में है। और सूफीज्म से मेरा तारुफ तब हुआ जब मैं एमए में थी। हाँ जी। जब मैं एमए में थी, क्योंकि भगवान ने आवाज़ ऐसी दी है, थोड़ी सी हैवी वॉइस दी है। और जब भी मैं लता जी के गाने गाती थी, आशा जी के गाने गाती थी, वो तो लेजेंड्स, मतलब हम तो छू ही नहीं सकते उनको। तो मैंने भी छूने की कोशिश नहीं की। तो मैंने सोचा कि मैं, बहुत सुकून मिलता है उनके गाने सुन के, मगर मुझे गाकर उतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपने आप को सुन के अच्छा नहीं लगता था कि आई एम नॉट साउंडिंग गुड, सो व्हाई टू सिंग समथिंग जिसके साथ आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने रेशमा जी को गाना शुरू किया, मैंने शुभा जी को गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ में मुझे एक अपनी आवाज़ दिखी। क्या बात। और जब मुझे पहले आवाज़ का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ के ऊपर जचने वाले गाने गाएं। जैसे आपकी बॉडी है, अपने बॉडी के ऊपर जचने वाले कपड़े पहनेंगे तो आपका शरीर खूबसूरत लगेगा। वैसे आप बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे ही है कि आपकी आवाज़ के ऊपर जचने वाले गाने आपको समझ आनी चाहिए कि मैं कौन सा गाना पिक करूँ। तब से मैंने सूफी म्यूजिक को लेना शुरू किया। नुसरत साहब को सुना, वडाली बंधु जी को सुना, और ज्यादातर आदमियों को ही सुना, क्योंकि औरतें थी नहीं। एक आबिदा परवीन जी थी, उनके ज्यादा मुझे तब समझ नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उर्दू फारसी उनकी ज्यादा होती थी, तब इतनी समझ नहीं थी कि बच्चे थे। तो इन्हीं के सुन के हम बड़े हुए, और बड़े तो थे ही, मतलब और बड़े हुए, और गाने में भी थोड़ा सा हमारा मैच्योरिटी आई। तो वहीं से शुरू हुआ एमए से करीब। फिर वो कनेक्ट हो गया है, फिर कनेक्शन हो गया, तो अभी फिर गाने में फील भी फिर वो अपने आप आया, क्योंकि वो अपने आप ही आता है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैं दिल्ली घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब रहे हैं, जो अब 4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन एक वो था रूह से रूह का कनेक्शन, वो पहली बार में हो गया था उनके साथ। और मेरे साथ गुरु को लेकर बहुत ज़्यादा मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, क्योंकि बचपन में मुझे एक ऐसे गुरु मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत डिमोरलाइज किया। तो दिमाग में मेरे गुरु का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, वो खराब हो गया, पैराडाइम थोड़ा वो गलत हो गया। अब मुझे कोई जचता ही नहीं था। ये बात गलत है, मैं समझती हूँ कि एक गुरु मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, लेकिन जितना मुझे एक अच्छा गुरु चाहिए, उतना ही गुरु को एक अच्छा शिष्य भी चाहिए। तो मैं अच्छा गुरु नहीं ढूंढ सकती जब तक मैं अच्छी शिष्य ना बन पाऊँ। तो मैं जब उस्ताद जी से मिली, तब उन्होंने मुझे भी मना किया कि नहीं, हम नहीं सिखाएंगे, तुम चली जाओ, अब किसी और से सीखो। मैं बैठी रही वहाँ पे, मैं हिली नहीं वहाँ से, क्योंकि मुझे सीखना उन्हीं से था। फिर और बहुत ही सौभाग्य मेरा रहा कि मैंने उनसे जितना भी वक्त सीखा, उन्होंने मुझे इतनी बारीकियाँ बताई, इतनी चीज़ें बताई, अपने साथ बिठाया, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठने में ही आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ सीखने की, आपके अंदर सीखने की जब लालसा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपने आप ही बन जाता है। जब आपको कुछ सीखना होता है, यू टेंड टू लर्न फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स। आप चींटी को देख के भी कुछ सीख जाते हो, अगर आपको सीखना है तो फिर वहीं से मेरा सूफी, क्योंकि वो सूफी का घराना है, दिल्ली घराना, वो सूफियों का ही घराना है, हज़रत अमीर खुसरो की लेजेंड उससे लेगेसी से आया है। तो फिर मैंने उसको वहाँ से बढ़ावा दिया।
जी। अच्छा नीता जी, अगर बात की जाए सूफी म्यूजिक की तो वो दूसरे म्यूजिक से डिफरेंट कैसे है? देखिए, सूफी म्यूजिक अपने आप में एक स्टोरी बताता है आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। आप जैसे आप फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने स्टोरी के हिसाब से Subjective, चलते हैं। हाँ। हाँ, कि आपको डायरेक्टर ने बता दिया ये आपका सीन है, इसके ऊपर गाना बनाना है। एग्जैक्टली, सूफी सब्जेक्टिव हो म्यूजिक गया। ऐसा नहीं है। सूफी म्यूजिक अपने आप में एक स्टोरी लेके चल रहा है, जी, उसका जी, अपना ही सब्जेक्ट है ओके। और वो आपको उसमें ढाल लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सूफी म्यूजिक ज्यादा बड़ा है और इंसान उसके सामने बहुत छोटी चीज है। मगर बॉलीवुड और इस तरह के गानों में ऐसा नहीं है, जी जी जी। है ना। वो आपको मोल्ड नहीं करते, आप उनके रंग में, वो आपको मोल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको अपने रंग में रंग लेते हैं, जी, रंगरेज जी। जिसे बोलते हैं ना, जी जी जी। तो हम आपको अपने रंग में रंग सकते हैं। इतनी ताकत होती है सूफी म्यूजिक। तो यही इसमें मुझे लगता है एक अलग चीज़ है। बाकी स्कोप बहुत है, आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भाषाओं को इसमें सुन सकते हैं। पंजाबी, एक ही कलाम में आप पंजाबी भी सुनते हैं, उर्दू भी सुनते हैं, फारसी भी डाल दे तो बुरा नहीं लगता है। हालांकि टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आप एक सूफी पोएट का कुछ गा रहे हैं तो आप उसी को गाना चाहिए आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी होती है। मगर आजकल क्या है कि एक ही बात को बहुत सारे सूफियों ने अलग अलग तरीके से बताया है। जी जी जी। टाइम कम होता है और लोगों को बताना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता है दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ आई एम अ डॉक्टरेट, और अगर मुझे पता है कुछ चीज़ें तो आई शुड डिलीवर इट टू पीपल हु अंडरस्टैंड। तो एक ही बात को अलग अलग सूफियों ने किस तरह से बताया वो हम बताते हैं। ओके। तो इसीलिए बुरा नहीं लगती है वो चीज़। लेकिन अगर आप ख्याल गा रहे हैं, अगर आप कोई छोटा ख्याल गा रहे हैं, मान लीजिए राग यमन में गा रहे हैं, उसमें आपने राग भैरव भी घुसा दिया, उसमें आपने कोई और राग भी घुसा दिया, तो वो नहीं चलेगा। दैट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। जो सूफी म्यूजिक है इसकी खुद की कुछ टेक्निकलिटीज हैं जी, राइट, कि भाई इसमें क्या क्या आता है, वैसे जो मोटा मोटी अगर कोई समझना चाहे तो। देखिए, इसमें सूफी म्यूजिक बड़ा टर्म है। सूफी म्यूजिक के अंदर कवाली आती है, सूफी संगीत के अंदर काफी आता है। जो बुल्ले शाह को गाते हैं वो काफी। जी जी जी। मैं बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना? नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो जो पहाड़ियों की आदत होती है थोड़ा बड़बड़ करके बोल जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कवाली आती है। जी, कवाली का एक पैटर्न होता है जिसमें नगमे से शुरुआत की जाती है। जो आप देखते होंगे पूरी पार्टी बैठती है। जी जी जी। पहले एक हारमोनियम के ऊपर पीस बजता है, तालियां बजती हैं, सब कुछ आता है, फिर एकदम से स्टॉप हो जाता है, फिर लीड सिंगर शुरू करते हैं और ये एक पैटर्न चलता है एंड इट मूव्स टू क्रेसेंडो, ऊपर जाता है लास्ट तक एंड देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल थिंग। ओके, ठीक है, उस रिदम में वापस आता है। काफी वो होता है जो बाबा बुल्ले शाह ने जो लिखा उसको काफी, जो आप आबिदा जी से सुनते हैं जी जी जी, उसको काफी बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग, जैसे नक्शो गुल हो गया जो दिल्ली घराने हजरत अमीर हुसैन ने बनाया है। तो सूफी कुछ गीत हो गए, गज़लें हो गई, फारसी की गज़लें हो गई। तो ये सब सूफियाना संतों ने जो लिखी हैं चीज़ें वो सूफी म्यूजिक के अंदर आती हैं। और ऐसे ही नहीं, जैसे अभी आपने जो हमें कबीर वाला जो भी हाँ, सुनाया था राइट, वो उन्होंने लिखा है, ये प्योर सूफी है। जी। जो अगर मैं आपको वो सुना दूं कि अर्जियां सारी जी, जी, जी। में, ये सूफी नहीं है। सुनाई दो ना। अरे ये चांस तो देखो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है, बड़े 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 मुश्किल से मिलते हैं। चलिए please। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला। अब इस मौला शब्द का क्या अर्थ है आप बताइए? मौला ईश्वर नहीं, और मौला का मतलब होता है फ्रेंड, वेल विशर। ओके ओके, ठीक है, आपका अच्छा चाहने वाला कोई। जी जी जी। मौला का अर्थ जैसे लोग समझते हैं वो ईश्वर नहीं होता है, इसका मतलब हुआ आपका वेल विशर, शुभ चिंतक। और यहाँ पे उन्हीं मौला की बात, क्योंकि भगवान एक ही है। देखिए आजकल जो सब चल रहा है ना कि भगवान अलग अलग है, भगवान एक ही है और हर गाने में यही बताया गया। जी जी जी। मौला को आप गलत समझ रहे हैं वो आपकी गलती है, लेकिन जो बनाने वाले ने जो बनाया है वो मौला का मतलब है वेल विशर, क्योंकि अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है। राइट राइट राइट, तो ये इस तरह से चलता है। अच्छा, अभी हम ना 2-3 दिन पहले नुसरत साहब का ना एक दो अभी गाड़ी में जा रहे थे तो हम वो उनकी वो गजल सुन रहे थे, गजल या मतलब सूफी जी था ये, लाल मेरी पतला हाँ की जी, फला, हाँ एक जी, वो था, एक और सुना था हरियम ने, कौन सा सुना था? हाँ, अरे मैं मतलब हम हैरान हो गए कि किशन जी के भजन वो गा रहे हैं और मतलब उसमें सूफी स्टाइल में गा रहे हैं, बड़ा बहुत सुंदर लगा वो। हाँ,
देखिए कवाली एक स्टाइल है। बेसिकली वो स्पिरिचुअलिटी है जो जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है। डजंट मैटर कि भाई वो अल्लाह से, राम से, कृष्ण से, किससे हो रही है, वो एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। आप कनेक्शन क्या बिठाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए ना सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। राइट। ठीक है, आप जैसा देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली जो बात है, आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं। हाँ। तो अच्छा, सूफी म्यूजिक में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम है ना, और गाने में भी आसान नहीं है। इट्स नॉट ए सिंपल टास्क कि आपने कुछ भी गा दिया और ठीक है, बड़ा टफ हो जाता। तो वो सब आपने स्ट्रगल जब किया या जब आपने अपनी पहचान बनाई, तो वो सब कैसा रहा? वो टाइम आपके लिए कैसा था? और आप अब मतलब आप इस स्टेज पे आ गए, तो अभी क्या फील करते हो आप? देखिए कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे से शुरू किया था, तो कभी ये नहीं सोचा कि कहाँ तक जाएंगे। जी। क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं होती है। ठीक है, सीखने की कोई मंजिल नहीं है, गाने की कोई मंजिल नहीं है, आप बस चलते जाते हैं। तो एक बार मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपने भगवान की राह पकड़ ली, तो फिर वो अपने आप आपको लेके जाते हैं। जी। फिर अगर वो बता देंगे कि तुम सही रास्ते पे हो, राइट। अगर मैं भटकने की कोशिश भी करूंगी, तो दैट ही विल ब्रिंग मी बैक टू द सेम पाथ। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कि जैसे मैं जॉब करना मैंने शुरू कर दिया था बीच में, सब गाना वाना छोड़ के, और बच्चों को गवाना शुरू किया, तो मेरे अंदर ऐसा होता था कि इसने माइक क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे माइक चाहिए। मतलब अंदर ऐसा था कि मुझे गाना है, आई वॉन्ट टू सिंग एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू सिंग बीइंग अ टीचर। मुझे कभी भी वैसे भी नहीं गाने दिया जाता था कि आने टीचर्स नहीं गाएंगे, बच्चे गाएंगे। तो मेरे अंदर ये इतना ज्यादा पनपने लग गया कि यार ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, मैं जो भी मेरा टैलेंट है, मैं जो गाना चाहती हूँ, मैं गा ही नहीं पा रही हूँ। तो आफ्टर 4 to 5 years मेरी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था, बिकॉज ये जो फील्ड है बहुत अनसर्टन है, कभी काम है कभी है ही नहीं, कभी नहीं है। ठीक है। तो अब एक ऐसी फील्ड को छोड़ना जिसमें आपको एक रेगुलर सैलरी मिल रही है, छोड़ के दोबारा इस फील्ड में आना वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी, बट आई टुक इट बिकॉज दैट वॉज द कॉलिंग। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है ऊपर से आ रहा है, तो अब उस वही कह रहा है तो वही लेके जाएगा। राइट। तो जो आसपास के लोग होते हैं आपके, वो आपके हिसाब से ढलने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा है, सॉल्व होने लगती हैं चीजें। हाँ, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो मेरे हस्बैंड का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो सपोर्ट मिल गया ना, मुझे अच्छा हो गया, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अपना फ्रीलांसिंग करूँ, मैं नहीं काम करूँ, मैं सिर्फ गाने में अपना टाइम बिताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। अब यहाँ मुझे ये टेंशन नहीं है कि आई ऑल्सो हैव टू अर्न फॉर माई फैमिली। ठीक है, शुरुआत में स्ट्रगलिंग डेज पे ऐसा था कि मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने वो छोड़ा और भगवान की राह पकड़ी, तो उनका काम भी अच्छा होने लग गया, भगवान ने मुझे उस तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या बात। तो जिसकी वजह से वो भी अच्छा करने लग गए और मेरा भी टचवुड अच्छा शुरू हो गया। और वो एक सिग्नल था, एक इंडिकेशन था कि अब तुम सही रास्ते पे हो। फिर मैं दोबारा एक बार आपको दिल से फील हुआ कि भाई अभी आई एम ऑन अ राइट। यस, जब भी मैं रियाज के लिए बैठती हूँ, जब भी मैं गाने के लिए बैठती हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये पॉजिटिविटी हमेशा मेरे अंदर रहती है। अच्छा, इसमें रियाज बड़ा करना पड़ता है ना? रियाज करना पड़ता है, व्याज का तो मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल रियाज करना पड़ता है, व्याज का मुझे पता नहीं है। ये कि छूट गया तो आप बिल्कुल वापस चले जाएंगे, you'll go back to zero। अगर कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। बिल्कुल, एक आदत जैसे 40 दिन की एक आदत होती है, कोई भी आप अच्छी आदत शुरू करो, बुरी आदत शुरू करो, थोड़े दिन करो तो आदत बन जाती है। थोड़े दिन या 40 डेज करो, चलिया बोलते हैं उसको संगीत में, चिल्ला रखना बोलते हैं, जिसमें आप एक तरह का रियाज डेली 40 दिन तक करेंगे, तो उसके बाद वो आपकी जो आदत है वो मजबूरी बन जाएगी। वाह। 41वें दिन आपको लगेगा यार कुछ तो मिसिंग। ये बेसिकली एक टेक्निकल पॉइंट है उसका, राइट? कोई भी आदत, आप सुबह 6 बजे उठ के पानी पीना शुरू कर दीजिए, 40 दिन तक पानी पीजिए, 41वें दिन आपको लगेगा यार आज सर में दर्द कुछ हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग, तो पानी पीना था मुझे। अगर कुछ वो नहीं भी हो रहा होगा ना, तो भी आपको सोल्यूशन आपके पास है। अरे कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छा मैंने आज चाय नहीं पी इसलिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, भले आपको ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा हो, लेकिन आप ब्लेम डाल दोगे चाय पे और आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। अच्छा, कभी मतलब क्रिटिसिज्म का भी सामना हुआ आपसे? बढ़िया वाला क्रिटिसिज्म, बहुत लकी हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मेरे सफर में। पहली बार सुना है मैंने। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे मेरे सबके साथ होता है कि प्रॉब्लम कभी देखो, चलो ठीक है, वो एक पार्ट है लाइफ का, बट होता है मैक्सिमम लोग। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग मिले और चले भी गए, मतलब दुनिया को छोड़ के चले गए, मैं तो कहती हूँ। और क्रिटिसिज्म बस यही था जो अपने अंदर था कि आवाज को सॉलिड बनाना है, क्योंकि बचपन से ऐसी आवाज नहीं थी। मैं 10 साल पहले, अगर मैं 10 या 12 साल पहले की बात करूं, हमारी पतली पतली आवाजें हुआ करती थी, तो ये सूफी म्यूजिक में तो नहीं चलेंगी। अब जैसे हम बच्चे गा रहे हैं, ऐसा लगता है ठोस चाहिए, हाँ, ठोस आवाज चाहिए, वजन चाहिए, कैसे करें कोई बताने वाला भी नहीं था। तो
हमने रियाज करना शुरू किया तो खरज का रियाज करना शुरू किया, नीचे के सुरों का रियाज। ओके जितने आप सा नी धा जितना आप नीचे जाओगे उतना ज्यादा आपकी आवाज में रेजोनेंस बढ़ता है, वेट आता है। जब वेट आता है, लेडीज को इट इज नॉट अलाउड बहुत ज्यादा नहीं करना होता क्योंकि आवाज मोटी हो जाती है, मगर हमें तो चाहिए थी तो हमने करा। 1.5 घंटा हम करते थे, जिसकी वजह से हमारी आवाज में थोड़ा सा वेट आना शुरू हुआ। और जब मुझे अच्छे से याद है, एक मेरी फ्रेंड थी सिमरप्रीत उसका नाम है, और मैंने अपनी पीएचडी का मेरा कॉन्वोकेशन था 2016 में, वैसे 10 साल बाद मिली हूँ। वो मेरी आवाज नहीं पहचान पाई, तेरी आवाज को क्या हो गया? मतलब कस्टमर केयर वाले हमें फोन करते हैं, सर ये, मैंने कहा सर नहीं, हम मैम है। मतलब तो ये होना शुरू हो गया था कि आवाज भारी होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार इंडिकेशन अब सही है, अब हम बिल्कुल एप्ट हैं कि अब हम स्टेज पे जाके चीजें अपनी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम सूफी सॉन्ग बनाते हैं या लिखते हैं सपोज, हाँ। तो सूफी सॉन्ग में और दूसरे सॉन्ग में ऑब्वियसली फर्क है, बिकॉज वो कनेक्ट करना है आपको, बहुत सारे वर्ड्स का वो है, सिलेक्शंस हैं, चीजें बिग। तो वो क्या स्ट्रगल रहता है उसमें? सूफी सॉन्ग को जब आप लोग बनाते हो तो आप कैसे, क्या उसका प्रोसेस क्या रखते हो कि वर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करते हो, या उस पर कितना टाइम लगता है एक गाने पे, वो क्या टेक्निकलिटीज है? देखिए, पहली बात तो सूफी गाने तो वही जो लिख के चले गए हैं, ठीक है, सूफी संत जो लिख के चले गए वही गाना सूफी होता है। लेकिन आजकल जैसे बोला जाता है कि सूफी स्टाइल का कुछ गाना लिखो। ओके, सूफी स्टाइल हो उसमें, अब उसमें आप मौला डाल दोगे, उसमें आप रब डाल दोगे तो वो सूफी हो जाता है। कुछ उर्दू के शब्द मार दिए उसमें, बीच में डाल दिए तो वो सूफी हो गया। ऐसा नहीं होता, ये सब सूफी मैं नहीं मानती। और हम गाते हैं क्योंकि आजकल नीड है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बट अगर मैं किसी को असलियत में समझाने जाऊं कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या सुने, वो ये सुने कि सूफी असलियत में जो लिख के चले गए हैं लोग, हम कोई नहीं होते लिखने वाले, हमें उतनी समझ ही नहीं है। ये हम गाने लिखते हैं, उसको हम प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि वो आपको कनेक्शन आपका भगवान के साथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो उस रीम में चला जाता है, ठीक है, उस ऑरा में चला जाता है जहां आप भगवान से अपना कनेक्शन स्थापित कर लेते हो। तो इसलिए हम उसको सूफी बोलते हैं, क्योंकि उसका और कोई शब्द है नहीं अभी मार्केट में, है ना। भजन तो आपको, भजन का दिमाग में अनूप जलोटा जी चलते हैं कि वैसे ही भजन चल रहे होंगे, वैसे ही आ रहा होगा। लेकिन सूफी के लिए आपको एक कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं दिखेगा अपने दिमाग में। आंखें बंद करके सूफी सोचोगे तो कोई नहीं दिखता। Exactly. बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो वो एक चीज जो है वो सिर्फ भगवान से जो आपको रिलेट करती है वो ही है सूफी म्यूजिक, और कुछ नहीं है। अब गाने वैसे बन जाते हैं, अब सोनू जी गाते हैं, उनका दिमाग अब हमारा दिल पे नहीं लगती, बिल्कुल एक एक सुर दिल पे लगता है, कनेक्शन बैठ जाता है, तो वो सूफी थोड़ी गाते हैं। तो स्वरों में जो शक्ति होती है, सच्चाई होती है, वो संगीत बनाती है। सूफी स्टाइल है, बना दिया लोगों ने, अदरवाइज सूफी इज नॉट अ स्टाइल, कव्वाली इज अ स्टाइल। आपका फेवरेट कौन सा है सूफी सॉन्ग? मुझे ऐसे एक कोई फेवरेट नहीं है, मुझे वैसे लाल मेरी पत रखियो भला बहुत सुंदर। क्यों बोला मैंने, बहुत देर हो गई, आपने गाया नहीं कुछ। अच्छा भाई आपके साथ बैठे और फिर इतनी देर में फिर ना कुछ निकल के आए तो देखो। नहीं बिल्कुल, ये इसलिए भी मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके ऊपर हमने रिसर्च बहुत की थी। अच्छा। कि ये हम सुनने में आता है कि 2.5 कलंदर माने जाते हैं इस पूरी संसार में। ओके। 2.5 कलंदर मतलब 1, 2 और आधा। ये भी बोला जाता है कि इस्लाम में 2 मर्द इज इक्वल टू 1 औरत, ठीक है, 2 मर्दों के समान एक औरत रहती है, और या फिर 1 मर्द इज इक्वल टू आधा औरत का दर्जा उसका आधा रहेगा। तो इसीलिए 2 जो हमारे संत हैं वो हैं लाल शाहबाज कलंदर जो कि सिंध पाकिस्तान के हैं, एक बू अली शाह कलंदर है, और आधी कलंदर माना जाता है हजरत राबिया बसरी को, जो कि एक औरत थी, पहली सूफी औरत। शी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल। एक्चुअली हम वो सुनते हैं ना, दमादम मस्त कलंदर, हाँ, तो अपने को वो वही कलंदर समझ में आता है। एक्चुअली इसका मेन ये है उसका हाँ, क्योंकि सूफी में अलग अलग सेक्ट्स हैं, मतलब संप्रदाय हैं, राइट, ठीक है, अलग अलग उनके घराने हैं, उसमें से कलंदरिया संप्रदाय, ठीक है, कलंदरी संप्रदाय वाले वो होते हैं जो कोई, मतलब जिनको कोई फक्कड़ होते हैं, फक्कड़ हो गए, फकीर हो गए, बिल्कुल, उनको कोई, उनके इसमें कोई रूल नहीं होता, रेगुलेशन नहीं। चिश्ती संप्रदाय के कुछ रूल्स होते हैं, सोहरावर्दी के रूल्स होते हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग रूल्स होते हैं। कलंदरी कोई रूल नहीं मानते, जी, वो एकदम फक्कड़ है, वो सिर्फ उससे बात बस, क्या बात। तो इसीलिए 2.5 कलंदर माने जाते। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मैंने ये पढ़ा था कहीं, और बहुत अच्छी मुझे बात लगी, इस पे हमने कुछ कंपोज भी किया कि 2.5 कलंदरां दी शान की आँखां जिथे सर सजदे लई झुकदे ने, मुर्शिद कामिल अली है जिसका, मतलब उनका अली को मानते हैं हजरत लाल शाहबाज कलंदर। लाल रंग उनका सबसे पसंदीदा रंग माना जाता है, इसीलिए शायद पूरा शहर लाल रंग में रंग जाता है जब उर्स होता है। तो उसी के ऊपर उनके प्रेज के लिए, उनके लिए ये गाया जाता है, जो मैं आपके सामने कोशिश करती हूँ।
हो लाल मेरी पत रखियो बला झूल लालण सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर शाहों दा शाह कलंदर मस्त कलंदर ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा। उनकी मजार पे हमेशा चार चराग जलते रहते हैं। जी 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 जी। चार चराग तेरे हो चार चराग तेरे जी चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आइया बला झूल लालन हो पंजवा में बारन हो पंजवा में बारन आइया बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर शाहों दा शाह कलंदर मस्त कलंदर हो लाल मेरी। आपने मेरे गूज़बम्स उड़ा दिए। लाल है मेरी। थैंक यू। वाह जी, बहुत 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 शानदार, मजा आ गया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा नीता जी, एक बात बताइए, आजकल रैप सॉन्ग सुनते हैं लोग, कोई सूफी के नाम पे कुछ भी सुनते हैं जी जी जी। या और अदर म्यूजिक सुनते हाँ हैं, जी। तो लोग कुछ भी बना रहे हैं और लोग कुछ भी सुन रहे हैं जी। और जो सूफी को सुनने वाले हैं कुछ स्पेशल लोग हैं, तो वो सूफी का जो एक स्टाइल है, खुद का स्टाइल है, वो दूसरों से अलग कैसे है? जैसे अभी मैंने पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट किया है, मैं रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं कंपैरिजन करता था दूसरी चीज के साथ, बट जैसे अब मैं सूफी को समझ रहा हूँ, जैसे आपने मुझे बताया भाई गॉड के साथ कनेक्ट है, शब्दों का बड़ा वो रहता है कि भाई बहुत सुंदर सुंदर शब्द होते हैं, और अभी आपने कलंदर बताया इसकी, ये बड़ी अच्छी गूढ़ वाली नॉलेज है। तो ये जो रैप सॉन्ग हो गए या ये हो गए, लोग कुछ भी गा रहे हैं, तो हम सूफी मतलब उसको कितना अलग है सूफी उससे? देखिए, सूफी को सुनने वाले लोग अलग हैं, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि सूफी में ऐसी गहराई है जो हर कोई नहीं समझ सकता। एक तो ये है जो आपको आगे से समझ आ रही है चीज, सामने से, जैसे ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, ये कोई शराब बार वाली शराब नहीं है, ये माया जो आजकल जो ये जो हल्का ये जो माया का जो सुरूर है, जो हम ये अपने मोह माया में फंसे हुए हैं, ये जो जाम जो तू हमें पिलाते जा रहा है अपने आप से दूर करने के लिए, मोह माया का जो चक्कर में हम लोग उसी पड़ रहे हैं, सुरूर में हम लोग हैं, ये तेरी वजह से ही है, क्योंकि तूने ही हमें इसमें डाला है। ठीक है, जो हल्का हल्का सुरूर है, हाँ, ये तेरी नजर का ही कसूर है कि तूने ही हमें इस मोह माया के चक्कर में डाल दिया। अच्छा खासा तेरे पास पड़े हुए थे, क्यों हमें नीचे भेज दिया? जब जाना तेरे पास ही है तो क्यों हमें इतना घुमा रहा है, सीधा क्यों नहीं ले जा लेता? तो इसका मतलब ये है। अब ये समझने वाले बहुत कम है। आप क्लब्स में देखिए सब चल रहा है, आप रैपिंग की क्यों बात कर रहे हैं? आप क्लब्स का ये माहौल देख लीजिए, इसी तरह के गाने चल रहे हैं और लोग शराब उठा उठा के गा रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये वाली ये शराब है, वो कहते शराबी आ जाते हैं 4-5 और कहने लग जाते हैं अरे वो गाना गाओ, हल्का हल्का सुरूर है। उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में है क्या ये चीज। और जहाँ रैपिंग की बात है, हम भी रैप करने वाले हैं अभी आगे आने वाले कुछ गानों में आप देखेंगे कि, लेकिन हमारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। हम लोग देखिए, रैप करना कोई गलत नहीं है, इट इज अ स्टाइल। ठीक है, वो अपना एक अलग स्टाइल है। आप ये बहुत पुराना है, ये अभी का थोड़ी है। कथक में आप सुनते हैं वो जो पढ़ंत पढ़ते हैं, क्या वो भी तो एक रैप ही है, है ना? अब जब उन्होंने गाया था कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया, वो भी तो रैप ही था ना, टाइप कुछ। हाँ, ब्रेथलेस गाया था, तो वो भी तो फटाफट। क्या बात। तो वो अलग चीज है, रैप इज नॉट रॉन्ग, बट उसका जो शब्दों का चयन है उसको सुधारने की जरूरत है, बस। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सूफीज्म, सूफी गायकी आजकल थोड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, कमर्शलाइज हो गई है? बिल्कुल हो गई कमर्शलाइज। देखिए, पैसा, नई चीजें, एलिमेंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं, पैसा जहाँ अली 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 लोग आ गए डांस, फाड़ी छाती ऐसे करके डांस करे तो अपने आप ही सिंगर और अली 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 करके गाना शुरू कर देगा। अली का मतलब नहीं समझ आ रहा, कौन है क्या है, कोई मतलब नहीं है। हाँ। जितना ये कमर्शलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब ये हम भी करते हैं, हर कोई करता है। आज हम इस देखिए सरस्वती और लक्ष्मी साथ में चलते हैं तो ही अच्छा रहता है, लेकिन लक्ष्मी जी को एक वरदान ये था कि तुम ना चलायमान रहोगी। जैसे हर कोई एक आदमी अगर धनी है तो हमेशा धनी नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो नीचे आएगा। सरस्वती कला जिसके पास है वो आजीवन नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं जाएगी। राइट। तो आजकल क्या हो गया है, लक्ष्मी ऊपर आ गई है और सरस्वती नीचे चली गई है। बैलेंस करना लोग भूल गए हैं। आप बैलेंस करिए। आप लोगों को जो हम अनकुंतो मौला गाते हैं, कॉल गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, समझ आता है लोगों को,
शराब पीने वालों को भी समझ आता है। आप समझाइए तो सही, लोगों को पता ही नहीं है तो क्या समझाएंगे। थोड़ा समझाइए ना फिर। देखिए बिल्कुल समझा रहे मैं तो बैठी इसलिए हूँ। देखिए कॉल जैसे कॉल होता है, जैसे हमारे गणेश वंदना होती है। जी जी जी। भारतीय अच्छा, मतलब सभी- शुरुआती, जैसे हाँ। हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं तो पहले गणेश वंदना जी, से। वैसे ही इस्लामिक, जब हम इस्लामिक ये इस पे इन्फ्लुएंस है सूफियाना, जो सूफिज्म आया है वो वहीं से आया है। Right. ठीक है, और इसमें अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे खुद के गानों में पर्शियन इन्फ्लुएंस है। मुगल जब आए थे तो उन्होंने हमारी चीज़ों के साथ खूब छेड़छाड़ की है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसका हमारा जो असर आया है वो संगीत पे भी आया है। कुछ रागों के नाम बदल दिए गए, जैसे ईमन, यमन, कल्याण था, कल्याण को ईमन बना दिया, ईमन से यमन हो गया, और आज की डेट में उसको यमन ही बोला जाता है। ओके। बल्कि वो कल्याण था। तो ये इस तरह का जो हमारा संगीत में भी परेशानियां आई, तो ये परेशानियों को लोग नहीं समझते हैं क्योंकि हमने अडेप्ट कर लिया। यानी ऐसा कुछ है हमारे अंदर कि हम बहुत ज्यादा रिटेलिएट नहीं करते क्योंकि हम शांति चाहते हैं। क्यों छोटी छोटी बातों पे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अगर मैं कॉल की बात करूँ तो ये हजरत अमीर खुसरो ने इसको इजाद किया था। किसी भी सूफी महफिल को शुरू करने के लिए कॉल को गाया जाता है। कॉल का मतलब इंग्लिश जैसे कॉल, CALL, तो वैसे ही बुलाना। ओके, ठीक है, राइट। कॉल इज कि कौला से कवाली बनती है। कवाली बार बार किसी चीज को जपना जपना जपना, उसको कवाली बोलते हैं। ठीक है, और जपना क्या जपना? भगवान का नाम जपना। ठीक है, तो वो उसको कॉल बोला जाता है। मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौला, मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौला, ये था कि जब हजरत मोहम्मद जब बैठे हुए थे तो अपनी उम्मत, मतलब अपने फॉलोअर्स को एड्रेस कर रहे थे, एंड हजरत अली उनके यहाँ पर बैठे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, मैं जिनका मौला हूँ, मैं जिनका खुदा नहीं, मैं जिनका फ्रेंड हूँ, मैं जिनका वेल विशर हूँ, उनके ये भी वेल विशर है। फ़हाज़ा अली उन मौला। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ बैठे थे। अब मैं गा रही हूँ स्टेज पे, अब मेरे तो नहीं बैठे ना यहाँ पे, तो मैं फ़हाज़ा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी फ़ा अली उन मौला। ये जो अली हैं, ये जो बैठे हैं अली, वो उनके मौला हैं। बट हियर अली इज नॉट सिटिंग विद मी। तो मैं अगर एड्रेस कर रही हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं कह रही मैं हजरत मोहम्मद हूँ, नहीं, बट मैं उस वक्त वो कॉल गा रही हूँ। तो और मैं कॉल गा रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को कि अगर तुम, हजरत मोहम्मद ये कहते हैं, अगर मैं मौला हूँ आपका तो अली भी तुम्हारे मौला है। अब वो जो अली नहीं बोलेंगे वो, तो वहां पे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मन कुन तो मौला फ़ा अली उन मौला। इसलिए आजकल जो लोग गाते हैं वो दोनों गाते हैं, लेकिन आपको फ़हाज़ा नहीं गाना है, आपको फ़ा अली उन मौला गाना है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है जो हम समझाते रहते हैं। जब तो एक बार कॉल लगा लें। देखो मैं चांस नहीं छोड़ता जरा सुनने का, ठीक है? अच्छा, कॉल के लिए तो फिर मुझे सब ढकना पड़ता है। अच्छा ऐसे, चलो तो मुझे भी जरूरत है क्या? नहीं, आपके बाल हैं। हमारे बालों की कमी है ना। अच्छा, इट्स अ स्पिरिचुअल स्टार्ट। सो कितना अच्छा चीज है ये ना, कि भाई अब ये आप शराब के साथ गाने लग जाओगे आप, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। तो हर जगह का चयन, कहाँ पे आपको गाना है, कि इसमें ऐसे सुर हैं। जैसे राग सनम गनम पे आधारित है, बेसिकली एक अरबी फारसी राग है ये। मुझे गुरुजी ने बताया था, नाम ही पता है मुझे, बहुत ही बदकिस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे इसको सुर याद नहीं है, और गुरुजी चल बसे, और मुझे अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि मैं इसका सुर समझ सकूं। लेकिन ये सनम गनम राग पे आधारित है, जो हमारे यहाँ का शुद्ध कल्याण और भूपाली से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ। मन कुन तो मौला, आहे मन कुन तो मौला, फ़ाली उन मौला, हाँ फ़ाली उन मौला, मौला मौला फ़ाली उन मौला है। दारा दिल तदरदानी, दारा दिल तदरदानी, हम तुम ताना ना ना ना, ताना ना ना रे। इन शब्दों का भी मतलब है, क्या बात, हम तुम तनाना नाना, मतलब एक दूसरे के जिस्मों की बात हो रही है कि तुम हमारे अंदर आओ, एक आना जाना बना रहे, कि एक आवन जावन चल रहा है। या लाली या लाली या ला या ले,
या ला 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 या ला 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 या ला 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 ले मन कुल तो मौला। ये कॉल है, ये पूरा कॉल है। क्या बात है, बहुत शानदार, मजा आ गया, बहुत सुंदर। अच्छा मेरा ना थोड़ा थोड़ा ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वो जो अभी आपने बात बोली कि अभी तक जो मैं सूफी सुनता था या जो मैं अभी तक सूफी मैंने सुना है, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा कनेक्शन ऐसे ये था वो था, और मैंने नुसरत साहब को बहुत सुना है, राहत जी को मैंने बहुत सुना है, लखविंदर जी को बहुत सुना है, मैंने आपको भी बहुत सुना है, सौभाग्य से कि भाई मैंने आपको आपके गाने भी शूट किया हुआ है आपका। तो मतलब अब थोड़ा और समझ में आने लगा है चीजों का कि हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जब सूफी कुछ भी सुनेंगे। तो बहुत कॉल आपने बताया, कलंदर आपने बताया, बचपन से सुन रहे हैं, हमेशा एक हिडन मीनिंग है उसके पीछे। हाँ एग्जैक्टली, और वो हमें आइडिया ही नहीं था कि ढाई कलंदर या मस्त कलंदर, शकी साबाज कलंदर, जो पूरे कलंदर्स के उसमें नाम है ना वो सब। अच्छा अभी जो भी देख रहे हो उसमें नूरा सिस्टर का बड़ा अच्छा खासा नाम चलता है आजकल, बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुंदर गाती है, और उनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी। तो आपकी भी जुगलबंदी अभी थोड़े दिन पहले तक बड़ी अच्छी थी। आपको बता देना चाहता हूँ, साथ एक और सिंगर गाती थी, तो इनको रूहानी सिस्टर्स के नाम से बड़ा जाना जाता था, बट आजकल आप सिंगल गा रहे हैं, तो क्या मतलब मैं पूछ सकता हूँ ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई चीज हमने शुरू की, दोनों ने साथ में शुरू की थी, 13-14 साल पहले शुरू किया, अपना टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गाया और बहुत कुछ हासिल किया, टचवुड। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक जिस मकसद के साथ हम लोग चले थे वो एक पॉइंट पे आके बिखर गया, ठीक है। वो शायद ना मुझे ना उनको पता लगा, ना मुझे तो पता लग ही रहा था, तभी मैंने छोड़ा। उनको पता नहीं लगा कि हम लोग अपनी जगह से भटक रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक सूफी को लेके हम चल रहे हैं, अगर हम सूफी संगीत गा रहे हैं तो हमें सूफी पे ही रहना है। मुझे अगर आज मैं गाऊंगी तो मैं मेरा जो नया बैंड है उसका नाम है सूफी रागा, और हम प्योर सूफी संगीत ही करते हैं, और जितना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को उसी दायरे में रखने की कोशिश करती हूँ। एक एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, वो चीज़ हमारा थॉट बिखरने लग गया था। इट एंडेड ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, इट वाज नॉट लाइक कि हमने लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा एक जैसे मैं ना आई एम लाइक अ टर्टल, मेरे लिए देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे, आइदर येस और नो, ब्लैक एंड वाइट, मेरे लिए बीच में कुछ नहीं है, या तो आप हाँ करो या ना करो। और मैं जैसे अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो मैं अपने आप को, जैसे टर्टल होता है ना, अपने हाथ पैर अंदर कर लेता, अपने शेल के अंदर, मैं अंदर चली जाती हूँ, बंद, कुछ नहीं। ऐसे ही हुआ। एक पॉइंट था, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बात पे, क्योंकि मैं आई लव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कि मेरे पास कुछ खोने को नहीं है। डर उसको लगता है जिसके पास कुछ खोने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। मैं मस्त हूँ, जैसे मस्त मौला टाइप के होते हैं ना, मैं उस टाइप की हूँ। मुझे ना किसी चीज का, मेरे क्लास में अच्छे नंबर आते तो मुझे खुशी नहीं होती थी, बुरे नंबर आते तो दुख भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था मुझको। और आज की डेट में भी अगर कोई टचवुड कोई डेथ भी हो जाती है तो मुझे दुख नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। ये मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती थी, मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है, वाई? अच्छा ऐसा क्या? बस मुझे अपने गुरुजी के जाने पे दुख हुआ बस। और मुझे किसी का, मैं रोई तब, और आज भी उनके बारे में सोचती तो रोना आता है, कि उनके साथ एक कनेक्शन था, शायद वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाया। जब मैं किसी को जानती नहीं, कोई दूर का कोई रिश्तेदार डेथ हो गई उनकी, तो मैं क्यों, मुझ में अंदर आ ही नहीं सकती वो चीज़, एंड आई कांट प्रिटेंड। वो ये ना, कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, हाय क्या हो गया, हाय हाय, आई कांट डू दैट। तो मेरे लिए प्रिटेंड करना बनाई नहीं जाती आपसे, हाँ, प्रिटेंड करना वो है। अब प्रिटेंड करना मिलने मुझे, वहाँ पे बहुत प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था, कि चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही लेकिन बोलो कि अच्छा है, गाने गाने का मन भी नहीं है लेकिन गाओ, ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो मैं नहीं कर सकती, और ये इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैंने अपना शुरू करने की कोशिश की। ये तो बहुत बाद में आया सूफी रागा, मैंने तो ऐसे ही, मैंने कहा छोड़ो अपना शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड विद माई ओन थिंग, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को तो जो करना है करना है। बस मैंने छोड़ दिया था, मैंने जीरो से शुरू, मैंने सोच लिया, मैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। अच्छा इसमें ऐसा भी होता है ना कि जोड़ी होती है तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है, किस्मत होती है ना, ऐसा कुछ होता है। दो लोग साथ में चल रहे हैं तो दोनों का भाग्य मिलता है, कभी मेरा अच्छा होगा कभी उनका अच्छा होगा। ओके। तो उससे क्या होता है, बैलेंस रहता है। अब ये तो मेरा अकेला भाग्य चल रहा है, अच्छा भी होगा बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा मैटर करती है चीजें। जो चीज फिर ना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, क्यों बेकार में किसी के सामने खुश होने की एक्टिंग करते रहो, है ना। तो आजीवन चलने वाली चीज है, जी जी, तो वो चीज नहीं चल पाई, बस यही था। कभी पैचअप भी हो सकता है दोबारा? नहीं, वो मैं मतलब क्लियर कर रहे हो पहले या ना, नेवर नहीं, ये मैं नहीं करती। अब नया मना तो मना, फिर मैं, ये तो अपने आप से वो हो जाएगी ना गद्दारी। अनीता जी, आपने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा डाउनफॉल कब देखा? मतलब देख चुके हो या अभी, मतलब अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी बचे हो?
डाउनफॉल होता है ना, कभी मन में फील होता है अरे यार इससे ये तो रोज ही होता है मुझको। बहुत बुरा होता है। ऐसा तो मुझे रोज होता है, ये तो फील हमें डेली आता है मेरे को। फिर मैं अरे यार नुकसान हो अरे गया। यार ये तो गड़बड़ हो गया, फिर वो अपने आप दूसरे कमरे में चले जाओ, रियाज करना शुरू कर, ऐसा ठीक हो गया। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है लाइफ में, ऐसा बहुत डाउनफॉल भी नहीं, ना ही मैंने अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। भगवान साथ में है मेरे, तो ये मुझे मालूम है। अच्छा, सूफी को ना एक ट्रेडमार्क लगा दिया गया है हाँ। कि भाई मैक्सिमम लोग, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल पक्का ही लगा दिया कि मतलब सूफी को इस्लामिक उससे जोड़ दिया जाता है कि वो उन्हीं की कला है सिर्फ। हाँ, क्या ऐसा है कि है, भाई तो शुरुआत तो वहीं से है। शुरुआत वहीं से है, बिल्कुल राइट? शुरुआत वहीं की है, और हम लोगों ने अडेप्ट किया उस चीज को। आज आप पाकिस्तानी सिंगर्स को सुनिए, No doubt. पाकिस्तानी कोक स्टूडियो सुनिए, बहुत अच्छा। तो कहाँ वो लेवल ही अलग है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स को क्रिएटिव भगवान ऊपर से बना के भेजा है। इधर मौसीकी के फनकार होते हैं। बिल्कुल, उनसे अच्छा टेलर कोई नहीं होता, उनसे अच्छा सिंगर, उनसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं है। मुझे ऐसा, मतलब आप हमारी इंडस्ट्री में ही कितने अच्छे लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं। ये मतलब गॉड गिफ्टेड है कि भाई हाँ, ये उनके अंदर सूफी वाला जो स्टाइल है वो उन पे ज्यादा थोड़ा पता नहीं ये है ये चीज। और आप माने ना माने, आप 10 चीज आप इसमें बोलने वाले भी बहुत लोग आ जाएंगे कि भैया हम तो ऐसा गाते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो ये। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। Okay. भगवान ने थोड़ी ऊपर से तुम्हारे पर स्टैम्प लगाया, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू। भगवान ने तो बना के भेज दिया। अब वो कला तो इनहेरिटेड अंदर से है। अब वो उसके अंदर कहाँ से आई है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दे आर परफेक्ट, और वो चीज़ है उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उससे कनेक्ट करिए, आप उसके साथ, आप भगवान के साथ। आप, मैं पांडे हूँ, मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। ऐसे कितने सारे, मैंने एक बार साधना चैनल का एक शो जीता था, उसमें शंकर साहनी जी जज थे। तो मैंने कहा, कहते हैं पहली पहाड़ी देखी मैंने सूफी गाती हुई, मतलब पहली पांडे। कहने का सर, आप, मैं आपको तो भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। हमारे साथ भी ऐसे ही था, जब हमने आपका गाना सॉन्ग शूट करना था ना, तो उन्होंने नाम बताया, डॉक्टर नीता पांडे। मैंने कहा सूफी गाना है? कह रहे हाँ, मैं पक्का। उन्होंने भी कहा था, मैं तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि मैंने पहली पहाड़ी देखी है जो सूफी गाती है। तो मैंने कहा चलो, ये दिल वाली बात है। एक्चुअली कनेक्ट कहाँ हो रहा है आपका, कोई ऐसा वो नहीं है। और म्यूजिक पे तो मुझे ये लगता है कि किसी का हक नहीं है। एग्जैक्टली, वो सबका है, सबका है, चाहे वो सुनने वाला उसका भी उतना ही है और जो गाने वाला उसका भी उतना ही है। बिकॉज अगर गा रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है तो उसका मीनिंग खत्म हो गया है। बिल्कुल। और सुनने वाला है और गाने वाला कुछ नहीं है तो उसका मीनिंग खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अपने आप को सूफी सिंगर बोलने वाले बद्दो-वद्दी सुना है ना आपने? तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? और वो चढ़ते हैं आजकल, अरे उनके बारे में क्या, उनको क्यों फुटेज देनी है? क्यों यहाँ भी हम उनकी बातें करें तो हो गई, उनको फुटेज मिल गई, छोड़ो उनको। उनके भी मीम्स बनाए जा रहे हैं आजकल, और उनको कुछ उधर वो स्टेज शो कर रहे होते हैं, उनको स्टेज शो मिल रहे होते हैं। कब तक मिलेंगे सर? हाँ, वो तो ऑब्वियसली फिर दूसरा आ जाएगा बद्दो-वद्दी 2.0, फिर कुछ नया, कुछ ऐसा, फिर कुछ और आ जाएगा। ये दीज आर थिंग्स जो आती जाती रहेंगी, तो जरूरी है। अच्छा, आपको अगर आज किसी म्यूजिशियन के साथ, बिकॉज ना म्यूजिक के साथ बड़ा, मुझे लगता है बड़ा अच्छा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, साथ जो रहता है म्यूजिक का, वो सूफी को बड़ा सुंदर बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। तो आपके फेवरेट म्यूजिशियन जिनके साथ आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं कभी सिंगिंग करूं, तो मेरे को उस म्यूजिशियन को, है आपका ऐसा कोई ड्रीम म्यूजिशियन की भाई मेरे को उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है गाने में? मुझे साथ तो मैं बहुत गा चुकी, देखिए मैं एक साथ को छोड़कर ही आई हूँ, तो अभी कुछ टाइम तक मुझे अकेले ही गाना है। अच्छा। बहुत साथ में गा लिया है, और मैंने अपने को खो दिया था उस चक्कर में। अब मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को पाया है, तो मैं अभी कोलैब के तो मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं सोनू जी से मिलना चाहती हूँ। बहुत ही मेरा वो है, मन है कि मैं उनके पास बैठूँ, उनसे कुछ सीखने को मिले। मैं गाना नहीं चाहती किसी के, कोई गाए मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कोई बहुत बड़े म्यूजिशियन हो तो उनके साथ बैठो, उनसे बातें करूँ, उनके साथ कुछ उनकी कुछ जर्नी पूछें, उनका कुछ ऐसा, कुछ जैसे आप कर रहे हैं ना आज आदान प्रदान, ऐसा कुछ हो। हाँ एग्जैक्टली, कुछ मिले और कुछ बताने को भी मिले, कुछ सुनने को भी हाँ, मिले, ताकि मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकूं, वो उसका समाधान मुझे दें, सो दैट इट कैन हेल्प मी ऑन स्टेज। एक स्टेज पे मुझे गाने में, और मेरी जो जिंदगी का जो एक जर्नी चल रही है उसमें मुझे हेल्प मिले, मैं वो जरूर चाहूंगी। और मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय सोनू जी, सोनू निगम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात, बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट। अच्छा गाते हैं, हम तो इतने से देख रहे हैं उनको, और सब कुछ गाते हैं। इतने बड़े हो गए, वो आज भी ऐसे दिखते हैं, बहुत हैंडसम बंदा है, बहुत हैंडसम, सच में बुड्ढे नहीं होके दे रहे हैं। अच्छा, जब हमें लगता है ना तो काफी दिन हो गया, अब तो अमित ने बड़े हो गए, बुड्ढे हो गए, वो दिखता है फिर किसी शो में दिखता है, अरे तो वैसे होगा, बताइए। तो यही नूर है, भगवान का नूर है उनके। अच्छा, जो नई यंग जनरेशन जो है,
और बड़ा अपने आप को इंस्पायर करती है सूफियों से, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है अगर आप उनको बोलना चाहें तो? मैं ये सूफी बोलना चाहूंगी, मतलब आपके लिए सूफी क्या है और वो क्या समझे इस चीज को कि सूफी को क्या समझना चाहिए उनको? सूफी तो सबसे पहले देखिए सुनिए तो असली वाला सुनिए, जो आजकल रीमेक चल रहा है वो मत सुनिए। अब मेरे रश के कमर आज का नहीं है, मेरे रश के कमर बहुत पुराना है, तो वो पहली वाली कव्वाली सुनिए जो गाई गई थी, वो किस आपको फील अलग आ जाएगा उसका। अच्छा, पहले नुसरत साहब ने गाई थी, हाँ, है ना? हाँ, वो सुनिए लाल मेरी मीका वाले जो लाल दमादम मस्त कलंदर है, मीका जी से पहले भी जो गाया हुआ है वो सुनिए, जो पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है उसको सुनिए, तो आपको फील आपका अपने आप चेंज हो जाएगा। वो तो द वे वी आर प्रेजेंटिंग द सॉन्ग, वो लोगों का फील चेंज कर रहा है। उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, सब कुछ अलग फ्यूजन आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वेस्टर्नाइज उसमें चले जाते हैं और उनकी सोच चेंज हो जाती है। मगर हम जब उसका पूरा जो मूल में जाएंगे, ऑथेंटिक जो चीज में जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली वहीं पे उसी ऑरा में पहुंच जाओगे जिसमें वो गाया गया है, और फिर आपको स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका अपने आप हो जाएगा। हम यही करते हैं, मैं आज की डेट का गाना नहीं सुनते हैं, हम पुराना सुनते हैं जो सबसे पहले जिसने गाया था, जो अगर मिल जाए वो किस्मत से, तो वरना जो भी मिलता है हमें यूट्यूब में हम वो सुनते हैं। वी डोंट लिसन टू जो आजकल के गाने। तो उससे क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता है। हाँ, वही तो सोल है। आगे तो सब ऊपर पहनावा है, कमर्शियलाइजेशन कर दिया है बेसिकली उस चीज का, उस असली जो सूफी है उसका ना वो सब पहनावा है बेसिकली। कपड़े डाले जा रहे हैं, और वो उससे क्या हो रहा है, सोल ढक जाती है। राइट। तो वो सोल को पहचानना बहुत जरूरी है किसी भी गाने। आप अपने आप को ना किस सॉन्ग के बहुत ज्यादा मतलब पास महसूस करते हो? जैसे कभी मेरा फेवरेट सॉन्ग होता है ना, किसी का मेरा फेवरेट सॉन्ग ये मेरा ये आपके दिल के नजदीक कौन सा ऐसा सूफी सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है? आप ज्यादातर गुनगुनाते हो जब मन होता है अकेले अपने खुद में? मुझे सबसे पहले जो गुरुजी ने एक गाना सिखाया था, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, इसके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका जो थॉट है कि अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पी की तो मैं अपनी भूल गई। इसके पीछे एक, मैं हमेशा शोज में भी इसको समझाने की कोशिश करती हूँ लोगों को, कि अपनी छब मतलब अपनी एक आइडेंटिटी बना के, जैसे आज मैं एक पॉडकास्ट में आई हूँ, मैं तैयार होकर आई, मैं अपनी एक राइट मैं नहीं बन के आई वैसे, जैसे लोग तो बहुत अकड़ के आते हैं ना कि अरे हम ये हम वो, तो जो ऐसे अकड़ के जाते हैं और सामने देखते हैं जिसके सामने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो आपसे ऊपर है लेकिन है बिल्कुल सिंपल, तो क्या होता है आप उसके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। राइट। तो यही चीज है, वो सेम चीज है। अपनी छब बनाई कि जो मैं पी इज द बिलवेड का मतलब हुआ आपका भगवान से रिलेट कर रहे हो आप इसको, कि अपनी छब बनाई कि जब मैं पी के पास गई, जब छब देखी पी की तो मैं अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई। मेरा आइडेंटिटी तिलक, मतलब जो हम तिलक का मतलब होता है मान सम्मान, कि हम उसको अपने माथे पे लगाते हैं। सर सूफियाना में आपका मान सम्मान, ठीक है। नजरें झुका दी तो हया हो गई, उठा दी तो दुआ हो गई। क्या बात है, क्या बात। अगर नजर ऐसे कर दी तो अदा हो गई, है ना, अगर तिरछी कर दी तो ये अदा हो गई। तो ये सब चीजें सूफियाना है। ये सूफी नहीं, आपने इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया ना, अब गा के जरूर बता देना इसको। बिल्कुल, ये मुझे आप बोल रहे हो ना, सीरियसली मतलब मन कर रहा है सुन लो यार ये सुनने में कैसा लगेगा। अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। बात अघम के, अघम का मतलब होता है कोई रहस्यमयी बात कर, जी जो आपको समझिए, जो कृष्ण लीला है क्या था, रहस्य तो था। तो बात अघम कह दी रे मुँह से नैना मिले के, इसमें दो सखियों का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है, और ये कबीर ने भी बोला है कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी जो मैं पनिया भरन को गई, मोरे सर से टली बला।
अच्छा है ना? अरे वाह जी तो वाह। मैं गई और मेरी गगरी फूट गई, तो अच्छा हुआ फूट गई, हाँ, मेरे को अब भला भरना टली। ही नहीं पड़ेगा पानी। अब इसका मतलब असलियत में क्या है जी, कि जी। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मतलब मैं मेरा भ्रम। भ्रम भी फूट गया और मैं भला हुआ कि मैं भगवान के पास चला गया। क्या बात है। ठीक है, मेरी जो ये गगरी है, हमारा शरीर एक गागर है, जो मैं पनिया भरल से छूटी, अब मुझे ये सब मोह माया से मोह कोई माया से दूर हो गई। मेरे सर से टली बला, क्या अच्छे बात। हुआ मर गई हूँ। तो इसका मतलब ये है, अब लोग जो भी सोचते होंगे इसका हिडन मीनिंग, अब आपने भी कोई और मतलब बताया जब आप कुछ बता रहे थे, 2-3 मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, अलग अलग बंदा अलग अलग मतलब समझ के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। राइट। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट, कि भाई आप सेटिस्फाइड हो इस मतलब से, ठीक है, ओके, आपसे कोई लड़ने नहीं आ रहा है यहाँ पे कि भाई ये तो गलत है, ये तुम इसको सही समझो, ये सही समझा है, ऐसा नहीं कर रहा कोई आपसे। तो ये सूफीज्म की, ये सूफी म्यूजिक की ये एक, मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिविटी है कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको मानो, कबीर को बोलो, इसको मानो, इसको बोलो, नहीं, आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हो तो छाप तिलक सब छीन ही रहे, तो से ना मिलाएगी, माँ बाप के लिए करते है। क्या आपके अपने मायने वो हैं जो आप समझना चाह रहे हो, जैसे आप उसको ले रहे हो, इसमें वो कोई उसका ना मतलब है। इसमें ना राम का नाम आ रहा है, ना कृष्ण का नाम आ रहा है, ना किसी और भगवान जी का नाम आ रहा है, इसमें एक आपके लिए जो आप सच्चा इश्क आप जिससे करते हो। क्या बात। सच्चा इश्क वो होता है जिसमें कुछ चाहने की भावना नहीं होती है। जो पहली सूफी औरत मैंने जो आपको बताया था, वो एक अनकंडीशनल लव उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें भगवान को भगवान के लिए चाहा, नित्य खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई होर। बहुत सुंदर है, तो ये तो गाना पड़ेगा। अभी आप बोलते टाइम सोचोगे, अभी देखना, थोड़ा मुझे पानी चाहिए होगा। तो ये वही कि नित्य खैर मंगा सोन, कि भगवान के पास लोग जाते हैं, आज आप भी जाते हैं तो 10 चीजें मांगते हैं। क्या बात है ना? तो लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भगवान तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, उनका हाल कोई नहीं पूछता है। जो तुम्हें ठीक रखने की कोशिश माँ बाप है, आप माँ बाप से कितनी बार पूछते हैं कि आप ठीक हैं? कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके अंदर बापों का, स्पेशली बाप, थैंक यू, स्पेशली बाप से कोई नहीं पूछता कि पापा आपका काम कैसे चल रहा है ना, पापा कैसे हैं आप, कोई नहीं पूछता, इतना डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं आज की डेट में भी, कि हम अपने माँ बापों से भी पूछें कि जो तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं उनका हाल कैसा है। क्या बात है। यही चीज सूफी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, अनकंडीशनल लव, कि आप भगवान को भगवान के लिए चाहें, इसीलिए नहीं कि मुझे नरक मिलेगा या मुझे स्वर्ग मिलेगा। आजकल भगवान से भी यारी दोस्ती मजबूत के लिए है, मतलब ही हो गई है, कलयुग है। मेरा ये काम करा दो, मैं इतने चढ़ा दूंगा। ये इंसान का खुद का उसमें ध्येय छिपा हुआ है कि भाई मेरा ये काम होगा तो मैं इसको मानूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, उसमें नहीं होना चाहिए, उससे कनेक्ट हो, तभी तो ये जैसे आप लड्डू गोपाल जी कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं कि जैसे आप जब बाहर जा रहे हैं तो भगवान को सिर्फ इतना बोल दो कि भगवान मैं जा रहा हूँ, क्या बात, मेरे साथ रहे, और जब आओ तो बताओ कि लड्डू गोपाल जी मैं आ गया हूँ। तो इतना ही चाहते हैं भगवान को। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए 56 भोग बनाओ, थोड़ा कुछ बना दिया उनके सामने रख दो, है ना। ये सब चीजें सबके लिए है, ये भगवान के साथ भी करिए, अपने माँ बाप के साथ करिए, अपने जिनको भी आप सच्चा इश्क करते हैं उनके साथ करके देखिए, आपको वही सुकून महसूस होगा, राइट, है ना। भगवान तो दिखते नहीं है एक तरह से, लेकिन जो दिख रहे हैं उनके साथ तो करो। मुझे पता है क्या लगता है, मेरे को आपका ना एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा अध्यात्म पे, आपको बड़ा अच्छा नॉलेज है यार, बहुत अच्छा बोलते हो आप। अच्छा, चीजों की ब्रीफिंग बहुत अच्छी है भाई, जैसे आप टीचर भी हैं। हाँ जी। तो आपके स्टूडेंट्स आपको मतलब कितना क्या प्यार सम्मान मिलता है स्टूडेंट्स से? स्टूडेंट्स तो मेरे कहाँ पढ़ाते हैं आप? देखिए, मेरे अगर आज की डेट में 20 से 25 स्टूडेंट, मैं वन-on-one सेशन लेती हूँ, मैं ग्रुप्स नहीं करवाती, और ऑनलाइन ज्यादातर, मैक्सिमम 98% ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ट्रैवल करती हूँ तो ऑफलाइन में नहीं मिलता होगा। तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं सब ऑनलाइन है, एंड एवरीबडी इज अबव 35। ओके, ठीक है। छोटे बच्चों को मैं नहीं सिखाती, क्योंकि छोटे बच्चों में पेशेंस नहीं है, मेरी बातें नहीं समझ आएंगी उनको। तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे नीचे रहकर उनको सिखाना पड़ेगा, हालांकि क्योंकि सूफी सिखाना है। अगर मुझे क्लासिकल सिखाना है तो मैं छोटे बच्चों को सिखाऊंगी, जहाँ मुझे सूफी सिखाने की बारी, मैं सूफी की बात कर रही हूँ, अगर मुझे क्लासिकल सिखाना है तो मैं सिखाती हूँ छोटे बच्चों को, मगर सूफी हमेशा एक मैच्योरिटी के बाद एग्जैक्टली उसको समझ सके, उसको समझना, जिंदगी की थोड़ी समझ होनी चाहिए उसको, ठीक है। जिंदगी थपेड़े खाए हों किसी ने, तब जाके सूफी का मतलब समझ आएगा, राइट, ठीक है। और इसीलिए मैं ज्यादातर, मेरे पास 80 इयर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, 80-85 जो सीखते हैं आज की डेट में। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, एग्जैक्टली उनको जानना है बस, तभी आप सीख सकते हैं। हाँ, उनको जानना है, एक्चुअली वो समझना चाहते हैं, इस उम्र में कौन क्या वो करेगा, बट उसको उनको अच्छा लगता है कि मुझे समझ में आए। बिल्कुल, और ये इसीलिए मैं सिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी दूं आप ले सको उसको, आपको ये चाहत ना हो कि मैं
मुझे आया नहीं है तो हाय ये हाँ। क्यों नहीं आ रहा मुझे, मैं ये तो अच्छा नहीं सिखा रही, ये सब मैं नहीं सुनती फिर। ये भाई आपके हिसाब से मैंने आपको, सबकी कस्टमाइज्ड होती है, मेरा कोई सिलेबस अच्छा नहीं फिर जैसे आप ऑनलाइन सिखाते हो फिर पिटाई विटाई कैसे करते हो? है। पिटाई शब्दों से होती है पिटाई। अच्छा आप दिख रहे हो स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, वो तो हाँ, ठीक मैं हूँ, डांट डूट देते खड़ूस हूँ अच्छा मैं, खासा। हाँ बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है सामने वाला कैसा जी जी है ना। तो अब 35-40 साल के लोगों को कौन डांटेगा, है ना। नहीं उनके नहीं साथ वैसे तो वैसे वाली छोटे मजाक बच्चों को वाली, तो हाँ, खूब टाइट उनको रखती हूँ तो मैं, ऐसा डांटना। कुछ नहीं है। लेकिन यही है कि एक मैच्योरिटी के बाद आपको गाना चाहिए सूफियाना। जब अच्छा आप आप सूफी के अलावा भी कुछ गाते हैं? देखिए गाती हूँ मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे पसंद सूफी है। हाँ वो मतलब आप दिल के करीब है। बस गाना सब कुछ है, आवाज दी है भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम सूफी गाने के लिए आओ नीचे, नहीं। भगवान ने आपको आवाज दी है और आवाज के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, जी, तो वो जी। खुलती है आवाज। तो और मैं सब कुछ गाती हूँ, आई सिंग बॉलीवुड ऑल्सो, मैं भजन भी गाती हूँ, क्या सब कुछ बात। गाती हूँ मैं। और लेकिन मुझे जो मजा सूफी में आता है, मतलब मैं भजन भी सूफी स्टाइल वो में गा एक्चुअली देती आपका हूँ। स्टाइल है, वो आपका हाँ, दिल है, वो exactly. आपने वो गाना है हाँ। तो वो होता है बल्कि कि एक रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मैं एक ऑडिशन देने के लिए गई थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो मैंने भजन की कैटेगरी थी, मैंने कहा सर मैं तो भजन गाती नहीं, मैं तो सूफी गाती हूँ, अब तो भजन में ही करना पड़ेगा, आपने भजन डाल दिया इसमें। तो मैंने भजन भी ऐसा गाया, कहते ये तो आपने सूफी स्टाइल में गा दिया। मैंने कहा सर अब अंदर रूह तो सूफियाना ही है, अब मैं चाहे क्या उसमें बात मीरा है। गाऊं चाहे कबीर गाऊं, निकलेगा तो सूफियाना स्टाइल में। तो स्टाइल वही है। आपका कोई अपकमिंग सॉन्ग जो आने वाला हो? हाँ, अभी इस पे तैयारी कर रही हो, मुझे लग रहा था बिकॉज आप पीछे तो तैयारी कुछ कर रहे थे। हाँ जी, तो काफी सारे गाने आने वाले हैं। और जब तक अभी जो हमारे पॉडकास्ट रिसेंट, भी रिलीज हो जाएगा ना, हाँ एक्यूरेट टाइम रहेगा फिर। तो रिसेंट जो भी आने वाला है वो है दर्दा दिल नाम का एक अच्छा गाना मतलब आने इतने वाला सारे है। गाने करते हो आपने? अब बहुत पहले रिकॉर्ड किया था ना ये, उसके जी। बीच में मैंने खुद अपने 2-3 बना लिए, क्योंकि काफी टाइम था बीच में। इसमें हमने रैप को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा और पता नहीं आई एम अलाउड टू स्पीक दिस और नॉट, क्योंकि दैट सरप्राइज एलिमेंट है कुछ एक। ठीक है, हो एक सकता वो थोड़ा अंतरा वंतरा टाइप कुछ सुना दीजिए उसको। वो देखो मुझे गाने का स्थाई नाम तो बोलते हैं, याद नहीं अंतरा था। स्थाई दूसरी स्थाई इज द वाली होती है। फर्स्ट पार्ट, ओके, अंतरा अंतरा is the इज द second। ओके ओके। मैं जानूं तुझको अरसों से, तू रहती ख्वाबी अरशों पे, मैं जलता हूँ तू, मुझे याद नहीं है बिल्कुल इसका, रुक जा। मुझे गाने का नाम ही नहीं याद है, गाना का याद होगा। अच्छा मुझे लगता है कि एक सॉन्ग है सूफी मेरे रश के कमर, हाँ मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कॉपी उसकी गाई होंगी ना, शायद वो उससे ज्यादा कोई सॉन्ग नहीं होगा, है ना। तो वो और अच्छा वो उसमें सबका अपना स्टाइल है, और वो कैसे भी सुनो वो एक ऐसा सॉन्ग लगता है मुझे कि मतलब वो यहाँ टच होता है। अगर जिसने थोड़ा सा भी मतलब टेक्निकलिटीज के साथ गाया है, अगर जिसको थोड़ा सुर का नॉलेज है और सुर के साथ अगर वो गाया तो गाना मतलब अल्टीमेट है वो सॉन्ग, मतलब जो भी भक्ति भी कह सकते हैं अब तो, बिकॉज हम उसका मतलब समझ में आ गया। ये कव्वाली है एक्चुअली, कव्वाली, ओके ओके, ये कव्वाली है। और वो उसका एक प्रारूप है या अलग चीज होती है? कव्वाली इज अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ओके ठीक है, आप भजन को कव्वाली स्टाइल में गा सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ओके ओके, मैं वो तो गली गली हरी गाले आपने, भजन हो गया। अब इसमें अगर आपकी ताली ऐसी लागी लगन 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 लगन, तो वो कव्वाली स्टाइल में हो जाएगा। फिर वो कव्वाली का मतलब क्या होता है, जाप जाप करना, बार बार किसी चीज को गाना, तो वो कव्वाली स्टाइल हो जाएगी। ओके ओ लागी लगन लागी लगन लागी लगन 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 ला, ऐसी लागी लगन मेरा हो, तो ऐसे वेरिएशंस कुछ कर देंगे तो वो कव्वाली बन जाएगी आपकी। अभी ना पीछे से हम लोग कहीं जा रहे थे तो हमने वो नुसरत साहब का वो गाना चला, वो सूफी सॉन्ग है ना ये वाला, आज मैं खाना टाइप में करके गाना। अच्छा। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की उस टाइम पे फोन पे, तो मैंने कहा यार बस अभी पहुंचने वाले हैं, लग जाएंगे 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो पता उसने मजाक में क्या कहा, जो तू सुन रहा है ना बेटा, जब तक वो खत्म होगा ना तब तक तो आ जाएगा। तो वो उसका इतना वेरिएशंस होते हैं, वो एक लाइन को मुझे लगता है उन्होंने इतनी बार और इतने अलग तरीके से गाया, और इतना सुंदर, मतलब और हर लाइन में ना ऐसा पता नहीं लग रहा उसमें कि ये इन्होंने अलग से वो किया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और मतलब उसमें फील आ रहा है हर लाइन में। लेकिन नुसरत साहब को किंग ऑफ कव्वाली बोला जाता है, अगर आपको शायद पता है कि हाँ ऑब्वियसली वो कव्वालियों के किंग हैं, वो सूफी के नहीं है। ठीक है, कव्वाली इज अ डिफरेंट फॉर्म, सूफी कव्वालियां होती हैं, सूफी गजलें होती हैं। कव्वाली उन्होंने अलग अलग तरीके से, रोमांटिक कव्वालियां भी गाई हैं, जैसे रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े सुन ले दुआवां मेरियां, ये सूफी नहीं है ना। ये इस तरह से भी उन्होंने कव्वालियां गाई हैं। तो उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया है, वो तो इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं,
मतलब मैंने उनके बारे में एक बात ये सुनी थी कि वो जैसे किसी और देश में जाते थे गाने के लिए, मान लीजिए वो चाइना गए हैं अगर, तो वहाँ के वो एडवर्टाइजमेंट सुनते थे, ओके ठीक है, वो एड सुनते थे, क्योंकि स्थानीय जगह की जो चीजें आप सुनने लगोगे तो आपको वहाँ का म्यूजिक समझ आएगा। ओह एड से उनको म्यूजिक समझ आता था, देन ही यूज्ड टू कंपोज थिंग्स वहाँ जाके। तो उससे क्या होता था कि एक चाइना में रहने वाले लोगों के हिसाब से उन्होंने एक चाइनीज टाइप का कुछ क्रिएट कर दिया वहाँ पे जाकर, उन्हीं सुरों में खेल के। कहीं और गए तो वहाँ के सुरों को खेल के उन्होंने कुछ क्रिएट कर दिया। तो वो एडवर्टाइजमेंट सुन के इतना मतलब मैं इंस्पायर होती हूँ उनकी इन सब बातों से कि ऐसा लगता है कि सब कुछ गाओ। उन्होंने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, इज डन एवरीथिंग। वेस्टर्न तक भी उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ। तो जब वो कर सकते हैं, वो तो ही इज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अच्छा, अभी आपने आपका बहुत सारा समय दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी अगर आपको किसी को आपसे कनेक्ट करना है, आपको सुनना चाहता है, देख किस चीज पर आपका हैंडल क्या है जिससे कि वो आपसे हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है @Sophie_Raga ओके और RAAGA करके इसकी जो स्पेलिंग रहेगी। साथ में हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं सूफी रागा के नाम से। आप जब भी आप हमारे आगे के शोज और या फिर कुछ भी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आई मीन हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, आपने इतना बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत सारा समय निकाला और Thank you so मतलब much. सीरियसली बहुत मजा आ गया। वो जो चीजें आपने बताई हैं ना, वो बहुत नॉलेज थी। मतलब एक क्लास तो ये भी हो गई हमारी, अब से चार्ज मत ले लेना हमसे। बट लिटरली हमें उस चीज का आभास ही नहीं था कि इन चीजों का इतना सुंदर सुंदर भी मतलब है। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया। और जाते जाते लास्ट में एक हमारी वरेनियम टॉक्स की जो भी हमारी ऑडियंस है, जो हमें बड़ा सुनती है और हर सैटरडे वेट करती है कि इस बार मनीष भैया क्या लेके आने वाले हैं, तो प्लीज अगर हमारे लिए कोई मैसेज हो हमारी ऑडियंस के लिए। यही चाहूंगी कि आप अच्छी चीजें सुनिए और ऑथेंटिक चीजें सुनिए। मूल रूप से जो चीजें आज हमारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाती है, वो चीजें सुनिए। जो आजकल चल रहा है उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज सुन के सुकून मिलता है तो जरूर सुनिए। लेकिन डोंट फॉरगेट टू पुराना जो चीजें हैं उसको हमेशा संजो के रखिए, क्योंकि चाकी जो लगा रहता है, जो अपनी कीली से लगा रहता है, वो कभी भी उसका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। ये सबसे पहले मैंने अपने शुरुआत में बोला था। तो अपनी रूट्स के साथ हमेशा जुड़े रहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर बचा के रखना है, और यही एक तरीका है संगीत जिससे हम अपने कल्चर को बचा के रख सकते हैं आगे आने वाले सालों के लिए। इसलिए प्लीज़ अच्छी चीज़ें सुनिए। थैंक यू। ऐसे एंडिंग नहीं करने वाले हम। क्या सुनाओ? कुछ भी जो मतलब वही कनेक्टिंग वाला। खैर मंगा। हाँ, अरे वाह, क्या बात। होर की मंगना मैं रब कोलों, नित खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन लजपाल तेरे, मैं को जी हाँ केड़े कम दी। पल पल माणे जुगदे हजारा, घड़ी वेखे न कोई अलम दी। बदर हमेशा मौला रखे, ढोला ते नजर करम दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। दुआ ना कोई होर मंग दी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी। दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। दुआ ना कोई होर मंग दी। क्या बात है, अभी हुआ है पूरा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलके। मुझे भी बहुत। और आप सब लोगों के लिए आप बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट है, पूरा देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा इससे कुछ सूफी के जो असली शब्द हैं और जो मतलब हमने समझा यार। मैं तो बहुत थैंक यू करता हूँ दीदी को कि उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में फिर यही कहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।